हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। लेकिन उससे पहले चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, देखते हैं आज का क्या हमारा ट्रेड रहा। तो आज जो हमने 2 ट्रेड लिए थे और वो जो दोनों ट्रेड था आपका, सबसे पहला 43,300 का कॉल, और 43,300 का कॉल से करीब हम लोगों को 50 से 60 से 65 पॉइंट देखने को मिला, जो कि 380 से लेके 447 तक का हाई लगाता हुआ दिखा। 447 448.50 इतना हाई लगा इसमें। तो हम लोग को यहाँ से जो मूवमेंट देखने को मिला वो कुछ ख़ास नहीं, पर फिर भी जो भी मूवमेंट था इसमें 60 से 65 पॉइंट का अगर आप कैलकुलेट करें तो 67 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला है। तो बैंक निफ्टी में ये भी करीब आपका 1300-1400 रुपये का मूवमेंट था पर लॉट के हिसाब से। बात करें फिर दूसरा जो ट्रेड था यहाँ पे 340 के ऊपर 43,500 का पुट, और ये ट्रेड हमारा जैकपॉट था। सबसे पहले ये ट्रेड एक्टिवेट होके 340 से लेके 375-80 का हाई लगाता हुआ दिखा था। 385 तक ट्रेड कर रहा था ये, 397 तक मैंने देखा था इसको। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 400 के ऊपर अगर ये ट्रेड निकलता है तो आपको अच्छा जैकपॉट दिख सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 393 तक का हाई लगा था। फिर मैंने इसमें बताया था एवर 400 दिस कैन बी गुड जैकपॉट, एक आपको वॉइस नोट के द्वारा भी बताया था। और फिर बाद में ये ट्रेड निकला 400 के ऊपर, तो 400 से लेके करीब ये 505 या 510 का हाई लगाया है। लेकिन हम लोगों ने इसमें 400 करीब 70 480 तक का मूवमेंट कैप्चर किया है। 480 तक हम लोग इस ट्रेड में बने हुए थे और हमने इसके मूवमेंट को कैप्चर किया। तो अप्रॉक्स 200 प्लस पॉइंट का मूवमेंट अगर दोनों ट्रेड मिला के देखा जाए तो 200 प्लस पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया। दूसरे वाली ट्रेड से 140 पॉइंट और पहले वाली ट्रेड से 68 पॉइंट के आसपास में। तो ये था आज का हमारा टोटल ट्रेड, और दोनों ही ट्रेड काफ़ी अच्छा गया। मूवमेंट जो कैप्चर किया था उसके पीछे का लॉजिक भी बताया था आपको। लॉजिक जो था बस सिंपल था, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार लॉजिक पे बता देता हूँ। जो ट्रेड का लॉजिक था, ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं जो मैंने लगा के दिया था आपको कल की एनालिसिस वीडियो में, जब नीचे के साइड से आप ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता हुआ देख रहे थे, तो मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे आपको एक कॉल की पोजीशन के लिए दिया था। ये वाली कैंडल के बाद का मूवमेंट हमने कैप्चर किया है, बस इतना मूवमेंट था वो 68 पॉइंट, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था 507 के लेवल का, ये लेवल ब्रेक हुआ तो इसके बाद मैंने आपको एंट्री दिया, और बैंक निफ्टी करीब आपका यहाँ तक का हाई लगाता हुआ दिखा है 550 तक के आसपास में। जैसे कि यहाँ पे मैं मार्क कर ले रहा हूँ, 590 तक का हाई बैंक निफ्टी ने लगाया ऊपर के साइड में। फिर आपका यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेक हुआ, मैंने आपको एंट्री दी और आप यहाँ तक के टारगेट को बना पाएँ। वैसे मार्केट फिर से यहाँ गया और फिर से यहाँ आया, तो अगर आप में से कोई चाहता तो फिर से आप यहाँ पे एक एंट्री बना के यहाँ तक के प्रॉफिट के लिए बैठ सकते थे। लेकिन एक बार जब हम प्रॉफिट में आ जाते हैं तो यही रूल है कि आप अपने सेटअप से उठ जाएं। अगर आप एज अ न्यू ट्रेडर हैं तो अगर आपने कोई प्रॉफिट कर लिया है तो आप बार बार ट्रेड ना करें, वो अच्छी बात है। आप अपने प्रॉफिट को घर ले जाएं ताकि अगले दिन फिर आप ट्रेड कर सकें, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका अल्टीमेट लॉस होना ही है। बैंक निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट बन गया है, जो आपका लेवल है ये वाला, ये इसके आसपास में, मतलब 43,088 43,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब 43,000 के लेवल को बैंक निफ्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसा कि यहाँ से आप देख रहे हैं 2 बार बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, पहले नीचे आई फिर सपोर्ट ली, फिर नीचे आई और फिर सपोर्ट ली। तो बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रही है, पर अगर इस लेवल के नीचे निकलती है मंडे के दिन, अगर 43,000 के लेवल को ब्रेक होता है तो नीचे से यहाँ से फिर रिवर्सल मिलेगा, जो कि 930। अब यही है आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, इसको बोलते हैं, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं EOS। इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, जिस लेवल से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है इस लेवल से, और फिर मार्केट जो इस बार आएगी तो यहाँ से कहीं ऊपर जाएगी, तो इसको ही बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो आपको वेट करना है। आपको अगर बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है मार्केट में, तो यहाँ से 2 बार मार्केट सपोर्ट ले चुकी है। अगर मंडे को कुछ ऐसा केस बनता है कि मार्केट यहाँ पे आती है और फिर यहाँ से रिवर्स होती है, तो SL बस इस लाइन के नीचे होगा और टारगेट आप यहाँ तक के लिए लेके बैठ सकते हैं। तो
एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता है तो वहाँ पे आपका एसएल भी छोटा होता है और आप बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। अगर 42,930 का लेवल भी होल्ड नहीं कर पाती है बैंक निफ्टी, तो नीचे के साइड में आपको बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी करीब 42,629 के लेवल तक पहुंच जाएगी, पर एक चांस है, थोड़ा सा ले सकते हैं हम लोग 42,730 के आसपास में, करीब ये वाला लेवल है आपका 42,713। यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको रुकती हुई दिख सकती है। तो पुट के लिए जो मैंने आपको बताया, अभी तो नहीं, 43,088 का लेवल को ब्रेक होने देंगे तो ही आप पुट की पोजीशन बनाएंगे, और आप एक एंट्री 42,930 के नीचे भी बना सकते हैं, ये वाले दोनों टारगेट के लिए। और ऊपर के साइड में अगर आप कॉल बाई करना चाहते हैं तो आप इस लेवल के ऊपर बाई करेंगे। दो रेजिस्टेंस भी क्रिएट हुआ है जो कि 43,286 का है। यहाँ पे थोड़ा सा इस लेवल को और कंफर्म कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप सेफ हैं तो 315 के ऊपर ही बनाएं। वैसे 286 आपका एक टेम्प्रोरी रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर में बना हुआ है, ठीक है। तो आप अगर इसके ऊपर एंट्री बनाते हैं तो आपको ऊपर के साइड में जो टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में, करीब बैंक निफ्टी यहाँ तक आती हुई दिखेगी, जो कि लेवल होगा आपका 43,450। 43,450 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाती है तो आपको बैंक निफ्टी में एक टारगेट मिलेगा जो कि होगा 43,762। पर इस लेवल पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 43,671 के पास भी बैंक निफ्टी का एक आपको टेम्प्रोरी रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है। बात करें आप कौन सी ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं मंडे के दिन, जैसा कि जितना भी मेरा ट्रेड होता है ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है और लॉजिक के साथ मैं आपको ट्रेड पोस्ट कर देता हूँ। तो फिर से मैं आपको एक ये ट्रेंड लाइन लगा के दे रहा हूँ। आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं मंडे के दिन में, और आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री डेफिनेटली बना सकते हैं और आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं क्या सिनारियो हो सकता है मंडे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि ये हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगाए हुए हैं। बैंक निफ्टी आपको क्या करता हुआ दिख सकता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है कहीं यहाँ, तो गैप डाउन के केस में अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो ऊपर के साइड में आप पोजीशन बना के ये दोनों टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ये था सबसे पहला कंडीशन गैप डाउन के केस में अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो, और ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाएगी, जैसे कि आज भी मार्केट ने किया है। पर फिर अगर रिवर्सल होकर अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो आप इस लेवल का वेट करेंगे, 88 का लेवल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद रीटेस्टिंग के बाद एंट्री बनाई जा सकती है, पर सपोर्ट को बहुत ध्यान में रखना है। सपोर्ट पे आप एक बार देखेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट अगर कहीं गैप अप ओपन होती है, यहाँ ओपन हो जाती है, तो ऊपर की साइड में आप 450 के लेवल का वेट करेंगे, तभी आप कोई कॉल की पोजीशन का में एंट्री बना सकते हैं और ऊपर की साइड में 671 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। या फिर मार्केट ऊपर ओपन होकर नीचे आती है तो ट्रेंड लाइन से रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको, जाहिर सी बात है यहाँ से मिलना ही चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आप एंट्री बना सकते हैं पुट के लिए, पर फिर से 88 का लेवल ज़रूर ध्यान देंगे। अगर आप बहुत सेफ़ हैं तो आप 88 के लेवल के नीचे ही एंट्री बनाएं और 930 713 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट जो है आपका फ्लैट ओपन हो जाए कहीं यहाँ से। तो सबसे पहले फ्लैट ओपन होगी तो मार्केट ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाए। तो अगर ऊपर निकलती है मार्केट तो यहाँ से, जो कि 450 का लेवल है, यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा और फिर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से एक बार और वीक बना के सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये कंडीशन हो सकता है फ्लैट ओपनिंग में, या फिर अगर फ्लैट ओपन होकर ट्रेंड लाइन को फ्लो में ब्रेक करके नीचे आती है तो 88 के नीचे आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में ये कुछ लेवल्स हो रहे थे जो कि मैंने आपको बता दिए। निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी का चार्ट यहाँ से हम लोग चेंज कर लिए। निफ्टी में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा मूवमेंट बस ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही आपको यहाँ से दिखा, फिर से ट्रेंड लाइन के पास आया और फिर से यही वाला मूवमेंट। तो आप अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल आप कैप्चर कर सकते थे ये सारे मूवमेंट को। निफ्टी के अंदर में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, मैं सारे लेवल्स आपको लगा के दे देता हूँ। निफ्टी के अंदर आपका जो कॉल के लिए अगर आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इस लेवल के ऊपर बनाएंगे 402। अगर निफ्टी 402 के ऊपर निकलती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, पर 444 के ऊपर बनाएं अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं तो, ठीक है। और इसके ऊपर जो आप बनाएंगे तो टारगेट आपको करीब जो देखने को मिलेगा ऊपर के साइड में निफ्टी 50 के अंदर में यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी ऊपर के साइड में सस्टेन करती है तो जो लेवल होगा आपका करीब ये 590। अगर 590 के ऊपर जाती है तो फिर आप बैठ सकते हैं 701 का टारगेट।
फ़िलहाल मार्केट अभी थोड़ा बेरिश दिख रही है मुझे फ़िलहाल, तो आप पुट के लिए जो पोजीशन होगा, आप इस लेवल के नीचे ही पुट बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि आपका 270 का लेवल है। एज निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग देती हुई दिखी है। अगर 270 के नीचे निकलती है तो फिर डेफिनेटली 121 का टारगेट और 121 के नीचे भी अगर निफ्टी सस्टेन कर जाती है तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि होगा 18,029 का। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर में। बात करें आप कौन सी ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं, तो ट्रेंड लाइन का मैं थोड़ा देख लेता हूँ। नीचे के साइड से आप ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं, जो कि निफ्टी 50 के अंदर में लंबी सी ट्रेंड लाइन लगती हुई दिख रही है और काफ़ी अच्छे से काम भी करेगी अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं तो। ऊपर के साइड से कोई ट्रेंड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जहां से आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप कोई ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो इस तरीके की ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, जो कि निफ्टी में लगती हुई दिख रही है। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाता है ऊपर के साइड में तो आप ऊपर के साइड के लिए भी पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी में क्या केस हो सकता है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपनिंग के केस में निफ्टी क्या करेगी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए निफ्टी यहाँ ओपन होती है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी, तो ऊपर निकलेगी तो आप यहाँ से थोड़ा वेट करेंगे इस लेवल का। अगर 440 का लेवल ब्रेक होता है तो कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है, या फिर आप एक रिस्क लेना चाहते हैं तो एक एंट्री बना सकते हैं। आपका एसएल कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आती है तो 270 के नीचे आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपका ये दोनों हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट जो है आपका कहीं गैप अप ओपन हो जाए यहाँ, तो रिवर्सल आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो रिवर्सल पे आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर अगर बहुत टाइम रुक के ऊपर निकलती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट आपका कहीं गैप डाउन ओपन हो जाएगा कहीं इस लेवल पे। तो गैप डाउन के केस में आपको बस वेट करना है, क्योंकि 18,121 के बाद जो दूसरा लेवल आने वाला है वो 29 का है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं तो आप जैसे ही निफ्टी 18,000 के लेवल को छोड़ना शुरू करेगी, जैसे आपका आएगा 17,990, तो फिर आप बना सकते हो एक पुट की पोजीशन। मार्केट आपकी फुल बेयरिश मोड पे रहेगी और फिर 17,500 का टारगेट आपको नीचे के साइड में निफ्टी 50 के अंदर में देखने को मिल सकता है। 300 से 400 पॉइंट का आपको फॉल निफ्टी 50 के अंदर में देखने को मिल सकता है, अगर 18,000 का लेवल निफ्टी छोड़ के जाने लगती है तो। फ़िलहाल आपको निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा दिखेगा कंसोलिडेशन, जो कि आपका लेवल है 29 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ से फॉल होती है तो पुट की पोजीशन आप एक बना सकते हैं, पर यहाँ से आपको 121 और 29 बहुत ध्यान देना है। अगर फास्ट मूवमेंट रहेगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी फास्ट होगी। बाउंस बैक यहाँ से कुछ इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है निफ्टी 50 के अंदर में। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जैसे बताया है, आप ये ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकते हैं, पर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसका आपको ध्यान रखना है निफ्टी 50 के अंदर में। बाकी जो लेवल होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो टेलीग्राम पे अपडेटेड है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। और आप अपने सेटअप का वेट करिए, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए मार्केट में। एज अ ऑप्शन बायर आपको अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करना आना चाहिए, तो ही आप बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस